पूर्वांचल के मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की सुबह मंडलीय अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इसके बाद पोस्ट कोविड के 2 मरीजों से बात कर वहां की मिलने वाली दवा व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। फिर उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए। बता दें कि सुबह 10:30 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड कंट्रोल रूम पहुंचे। 3 मिनट निरीक्षण करने के बाद योगी आदित्यनाथ मंडलीय अस्पताल पहुंचे। वहां पर बने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करने के बाद SICC से ऑक्सीजन की क्षमता के बारे में जानकारी ली। साथ ही कोविड मरीजों के लिए बनाए गए L2 वार्ड और तीसरे चक्र के संक्रमण को देखते हुए बच्चों के लिए बनाए जाने वाले वार्ड के बारे में भी जानकारी ली। SIC ने बच्चों के लिए बनाए गए वार्ड और L2 के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री मेडिकल वार्ड में बने पोस्ट वार्ड में पहुंचे। वहां पर अलीमन और पूनम से बात की। मुख्यमंत्री ने उनसे यह भी पूछा कि वह कब भर्ती हुई थी और दवा आदि मिल रहा है कि नहीं। बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ सांसद अनुप्रिया पटेल, आयुक्त योगेश्वर राम मिश्र, DM प्रवीण कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। मौजूद रहे। हमारे कंस्ट्रक्शन के कार्य चालू हैं, हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, सब्जी मंडी, खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य, ये सभी कार्य हमारे चल रहे हैं। लेकिन हर एक जगह कोरोना को परास्त करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क की अनिवार्यता, कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्प डेस्क, ये सभी उसमें सतर्कता के लिए बनाए भी जा रहे हैं, बनाए भी गए हैं। हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि कोविड के नाते बहुत सारे लोगों की जीविका प्रभावित हुई है। उनको सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर मई और जून में हर जरूरतमंद गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जून, जुलाई, अगस्त में राज्य सरकार हर गरीब और जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाएगा। लेकिन इसके साथ ही जिनकी जीविका प्रभावित हुई है, प्रतिदिन खाने कमाने वाले लोग थे, संगठित और असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक थे, माइग्रेंट लेबर हैं, स्ट्रीट वेंडर है, नाव है, मोची है, धोबी है, माली है, नाविक है, इन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है। इन लोगों को भरण पोषण भत्ता जून में हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को सामूहिक प्रयास से परास्त किया जा सकता है। और मेरी आप सबसे भी अपील है, हम लोगों को तैयार करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए। शहर हो या गांव, कोई टेस्ट करने से ना भागे। वैक्सीन हर व्यक्ति को सुरक्षा कवच देगा। हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगाए, लेकिन जिस दिन उसको सेंटर में बुलाया जाए, जो नजदीक का सेंटर हो, हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर को भी अब आने वाले समय में वैक्सीनेशन के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अभियान होगा जो लोगों को एक सुरक्षा कवच दे सकता है। और मेरा आप सबसे अपील है कि हम मीडिया के माध्यम से भी अगर इस प्रकार की अपील लोगों के लिए जारी करें और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, तो निश्चित ही कोरोना महामारी को पूरी तरह समाप्त करने में पूरे देश को मदद मिलेगी। धन्यवाद। व्यक्ति अगर बुखार है, उसने दवा ले ली, उसको राहत मिलेगी। कोई व्यक्ति सर्दी जुकाम है, दवा ले ली, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और उसको समय से उसने दवा नहीं ली, उसके लिए बाद में दिक्कत हो सकती है। में उनकी ट्रेनिंग की कार्रवाई, ये सभी हमारी पहल चल रही है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मिर्जापुर मंडल ने मां विंध्यवासिनी की कृपा से अच्छा परिणाम। एक समय यहां पर पॉजिटिविटी रेट लगभग 35% के आसपास पहुंच गई। लेकिन एक सामूहिक प्रयास, जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन, प्रशासनिक टीम और हेल्थ विभाग की जो टीम थी, हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, इन सब ने मिलकर के
जनता जनार्दन के सहयोग से आज इसको हम न्यूनतम स्तर पर बढ़ाने में सफलता हमें प्राप्त हुई है। यानी 2 से नीचे पॉजिटिविटी रेट तक यह मंडल पहुंचा है और आने वाले समय में इससे बेहतर परिणाम